डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 को क्रैक करके लखनऊ, गाजियाबाद या कानपुर के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं अपनी मनचाही ब्रांच के साथ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। एक सेकेंड के लिए भी कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। जो स्ट्रेटजी मैं आप सभी लोगों को ये प्रोवाइड कराने वाला हूं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से, ऐसा आपको किसी ने अभी तक नहीं बताया होगा, इसलिए कंप्लीट वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। बचे हुए केवल और केवल 5 डेज अगर हमारी इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं तो आपको आपकी मनचाही ब्रांच और मनचाहा गवर्नमेंट कॉलेज जरूर से जरूर मिलेगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारी बातों को ध्यान से बताऊंगा, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, सारी बातें क्लियर होंगी। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बचे हुए दिनों में आपको बहुत कुछ मैं यहां पर प्रोवाइड कराने वाला हूं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, हमने लिख रखा है डियर स्टूडेंट्स, क्या यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए कौन सी स्ट्रेटजी लेकर के हैं, जरा ये देख लीजिए आप लोग। हमने लिखा है यहां पर 5 डे मास्टर एक्शन प्लान। ये प्लान कैसा है? मास्टर एक्शन प्लान है, फेल होने वाला नहीं है। ध्यान से हमारी बात को सुनते हुए समझते हुए चलिएगा और कहीं नोट डाउन जरूर जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहां पर हमने कुछ मोटी मोटी चीजें यहां पर मेंशन कर रखी हैं, जरा उनको देख लीजिए। यहां पर आपको कंप्लीट गाइड में प्रोवाइड कराने वाला हूं बहुत ही कम समय में। स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको मिलने वाली है और एग्जाम डे रेडी, एग्जाम डे के दिन तक मैं आपको रेडी करने वाला हूं। सारी बातें आपको बताने वाला हूं, केवल स्ट्रेटजी ही नहीं बताऊंगा, आपकी हेल्प भी करूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आइए ध्यान से 1 बाय 1 करके हम चीजों को आपको समझाते हुए चलते हैं और आप समझते हुए चलेगा। आइए देखिए, हम चलते हैं अपने पहले पेज पर, जो मैंने यहां पर पीडीएफ बना रखा है आप सभी लोगों को समझाने के लिए। हमने यहां पे लिखा है कि अंतिम 5 दिनों में महा स्ट्रेटजी मिशन 300+ स्कोर पाने की स्ट्रेटजी है, जो मैंने आपके सामने यहां पर प्रस्तुत करना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहली चीज तो आपके दिमाग में ये पता ही चल चुका है कि सर परीक्षा की तिथि क्या होने वाली है, 2 जून से 9 जून 2026। और आपका एग्जाम कैसे होने वाला है? सीबीटी मोड, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है, ये सब लोगों को पता है। आप सभी लोगों ने अभी तक अपना एडमिट कार्ड जरूर से जरूर डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है तो आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि आपका एग्जाम कब है और आपका सेंटर कहां पड़ा है, उसकी टाइमिंग क्या है। उस तरीके से उसके लिए मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ बेहतरीन प्लान कर पाऊंगा। आगे देखिए, एडमिट कार्ड आज 27 मई 2026 से डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका था। मैंने वीडियो बना करके बताया भी था, आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। आगे जरा हम देखते हैं कि जो आपका एग्जाम होने वाला है डियर स्टूडेंट्स, उसमें कुल कितने प्रश्न होंगे। तो आपको पता ही है कि टोटल 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के अर्थात गणित के होते हैं, 25 क्वेश्चन भौतिकी अर्थात फिजिक्स के होते हैं और 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान के। सारी चीजों को ध्यान सुनिएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों से लेकर के बड़ी बातों तक लेकर के आपको जाऊंगा। ध्यान से चीजों को समझिएगा। अंक योजना क्या है कि आप सभी लोगों का एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है। यहां देखिए माइनस मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि पहले बच्चों निगेटिव मार्किंग हुआ करती थी -1, बट अभी निगेटिव मार्किंग हटा दी गई है 2022 के बाद, तो निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलते हैं, तो कुल मिलाकर के 100 मल्टीप्लाइड बाई 4 है ना। तो आपका जो एग्जाम होता है डियर स्टूडेंट्स वो 400 मार्क्स का होता है। देखो जो एग्जाम हम देने जा रहे हैं, सबसे पहले हमें उसकी बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए। तो बेसिक जानकारी मैंने आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड करा दी कि भाई आपका एग्जाम कब होने वाला है, एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो चुका है, प्रश्न कितने आने वाले हैं, फिजिक्स कितने होंगे, केमिस्ट्री कितने होंगे और मैथ से कितने होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। कोई निगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होने वाली है। अब आगे बढ़िए, हम चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी की तरफ। पहली स्ट्रेटजी देखिए, यहां पर हमने लिख रखा है 5 दिवसीय मास्टर एक्शन प्लान। तो इस मास्टर एक्शन प्लान का जो पहला प्लान है वो क्या है, जरा ये देख लीजिए। पहला प्लान है कि सीबीटी मोड का डर निकालें। ये बहुत जरूरी है बच्चों। ऑफिशियल मॉक टेस्ट के माध्यम से आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अर्थात सीबीटी होने वाला है। तो सबसे पहले
उस पर आप लोगों को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, सबसे पहले आपको ब्लिंक करता हुआ वहां पे दिखेगा मॉक टेस्ट कैसे करना है। वहां पर आप सभी लोग अपनी मेल आईडी वगैरह डाल करके, अपना नाम डाल करके वहां पे लॉगिन करके आप उस प्रोसेस को लगभग एक से दो बार रोज करिए और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। नहीं तो बच्चों को पता नहीं होता कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे जाना है, या मेरा क्वेश्चन कोई बीच में छूट गया है तो वहां पर हमें किस तरीके से लॉग करके आना है, कैसे उसको सबमिट करना है, कीबोर्ड हमें टच करना है या नहीं टच करना, इन सब पर प्रैक्टिस आप सभी लोगों को कर लेनी चाहिए। अगर आपने अभी ऑनलाइन मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं की है तो सबसे पहला काम आपको करना है कि वो आपको कर लेना है। बाकी मैं उसको भी आप सभी लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। इसमें नेक्स्ट क्या है, सेव क्या है, मार्क फॉर रिव्यू क्या है, ये सारे ऑप्शंस उसमें आएंगे। सब पर आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। मैं इसकी प्रैक्टिस खुद आप सभी लोगों को करा दूंगा। तो सबसे पहला टॉपिक ये, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि सीवीटी मोड का डर अपने मन से हटा दीजिए। कई सारे बच्चों के मन में ये रहता है ना कि जो ऑनलाइन टेस्ट कभी नहीं दिए हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि अगर ऑनलाइन टेस्ट होगा तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं सर्वर डाउन हो जाएगा या नेक्स्ट कैसे करेंगे। कुल मिलाकर के वो आपके लिए टाइम टेकिंग तब हो जाएगा जब आप उससे प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। तो पहला आपका क्या है कि सबसे पहले मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, नो न्यू टॉपिक्स। ठीक है, कोई भी नया टॉपिक बच्चों आप लोगों को अब नहीं पढ़ना है। जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है उसी को आपको रिवाइज करना है, उसी के बिहाफ पर आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है। यहां पर डिटेलिंग भी मैंने किया है, जरा देखिए। नो न्यू टॉपिक्स, नया टॉपिक पढ़ने का प्रयास ना करें। आपको बचे हुए 5 दिनों में किसी भी नए या कठिन चैप्टर को शुरू करने की गलती ना करें। देखो भाई, नया टॉपिक आप पढ़ सकते हैं जो आसान हो, लेकिन कोई ऐसा टॉपिक जो आज तक आपको समझ में नहीं है, आप सोच रहे हैं अब हम फोड़ देंगे लास्ट के 5 दिनों में, तो ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है। अपना समय बचाइए, वो समय आपके लिए मूल्यवान है। कम से कम समय आपके पास अब बचा हुआ है। वर्तमान समय में केवल आपके मौजूद चैप्टर्स और डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है, के रिवीजन पर ध्यान केंद्रित करें। भौतिक, रसायन और गणित के सूत्रों का एक अलग शार्ट नोटबुक बना लें और उसे सुबह शाम दोहराएं। अपनी एक शार्ट नोट बनाएं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग कलेक्ट करें, फार्मूला चार्ट बनाएं, उसको सबको आप रिवीजन करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड पर आते हैं। तो ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि नए टॉपिक को टच करने की जरूरत नहीं। जितना आप लोगों ने रिवीजन किया, जितना आप लोगों ने अभी तक तैयार किया है, पढ़ा है, उसी का आपको रिवीजन करना है, उसी पर आपको काम करना है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है जिसको आपको ध्यान देना है, पिछले वर्षों के प्रश्न PYQ, असली संजीवनी बटी भैया यही है, रामबाण यही है ना। आपने सुना होगा रामबाण इलाज होता है, संजीवनी बटी से कोई भी जिंदा हो सकता है। तो सिलेक्शन का मेन जो मूल मंत्र है, मेरी बच्चों ध्यान दे लो, जो मूल मंत्र है सिलेक्शन का वो यही है। जो PYQ पर काम कर लिया, जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसका जान लीजिए सिलेक्शन हो गया। देखिए मैंने लिखा है, पॉलिटेक्निक परीक्षा में प्रश्नों का पैटर्न अक्सर दोहराया जाता है। वर्ष 2023, 24 और 25 के जितने भी शिफ्ट के प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं उन्हें हाईलाइट कर टाइमर लगाकर हल करने का प्रयास करें। इसमें आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा, ठीक है ना। 2024, 25 और 23, 24, 25 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको जरूर से जरूर आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिए, उनको जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि वो हमेशा क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। उसी पैटर्न पे क्वेश्चन बार बार आते हैं। मार्केट में बहुत सारे अनसाल पेपर आपको मिलते हैं, आप सभी लोग उनका लाभ उठा सकते हैं। बाकी मैं भी आप सभी लोगों को यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसकी टेंशन आप सभी लोग मत लीजिए। शाम को 7 बजे मैं आप सभी लोगों को क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसकी टेंशन आप सभी लोग मत लीजिए। आगे बढ़िए, अगला टॉपिक आपको क्या ध्यान देना है, चौथे नंबर पे आता है स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट और निगेटिव मार्किंग से बचाव। देखो निगेटिव मार्किंग मैंने यहाँ केवल इसलिए लिख दिया क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि सर निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया भी कि भाई निगेटिव मार्किंग जो है वो हट गई है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, उसकी टेंशन आप सभी लोग छोड़ दीजिए। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, जब आप घर पे स्पीड टेस्ट देंगे, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मॉक टेस्ट के लिए आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक ओपन है, तो उस पर बार बार आप सभी लोगों को प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो सके, समय पर आपका क्वेश्चन सारा अटेम्प्ट हो सके। 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न के लिए 150 मिनट मिलेंगे। पेपर हल करते समय सबसे पहले केमिस्ट्री और फिजिक्स के सीधे थ्योरी वाले प्रश्नों को 15-15 सेकंड में हल करें और आगे बढ़ें। जो न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन हैं उन पे पहले ध्यान न दें। जो थ्योरी वाले क्वेश्चन एक बार देखने पे आते जा रहे हैं उनको खटाखट करते हुए चले जाएं। उसके बाद जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होंगे उन पे आकर के आप ध्यान देंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि जो थ्योरी वाले क्वेश्चन वो देखते खटाखट जब हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि मान लीजिए आपको बाद में लग रहा है कि मेरे पास अब ज्यादा से
ज़्यादा मिनट नहीं बचा है, 2 मिनट बचा हुआ है, 5 मिनट बचा हुआ है, अब पेपर का टाइमिंग खत्म होने वाला है, तो उसमें इससे समय बचेगा, इससे आप मैथ्स में लंबे समय दे पाएंगे, तो कैलकुलेशन की बात हो गई। सभी प्रश्न हल करें क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बाद में जब आपके पास 2-3 मिनट या 5 मिनट का समय बचेगा, लगेगा कि पेपर खत्म होने वाला है, मेरा क्वेश्चन छूट रहा है, तो सारे के सारे क्वेश्चन में कोई एक ही ऑप्शन हिट कर दीजिएगा, बी या सी, कोई एक टारगेट करिएगा, वही करेंगे तो आपके ज्यादा क्वेश्चन सही होने का चांस उसमें रहेगा। तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम आगे की तरफ जड़ बढ़ते हैं और अगली चीज आप लोगों को समझाते हैं। रिवीजन, रिपीटिशन और स्मार्ट प्रैक्टिस स्ट्रेटजी स्कोर 300 प्लस मार्क्स। 300 प्लस नंबर पाने की स्ट्रेटजी आप लोगों को बना के रखना है, तभी आप सभी लोगों को टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। ठीक है ना। रिवीजन और रिपीटिशन आपकी तैयारी को परफेक्ट बनाते हैं। स्मार्ट प्रैक्टिस से आप कम समय में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। देखो होता क्या है कि ज्यादातर बच्चे केवल दूसरे के भरोसे ही बैठ जाते हैं, अपने ऊपर कुछ नहीं लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों को खुद से भी पढ़ना है, बुक से भी पढ़ना है, हमेशा ऑनलाइन ही नहीं पढ़ना है, पूरा किसी दूसरे के भरोसे ही नहीं रहना है, खुद का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है और खुद का भी आपको भरोसा जीतना है। कोई टॉपिक कोई पढ़ा दे, कोई सिखा दे तो आप उसको सीख लीजिए, लेकिन उसके बिहाफ पर अपने आप से भी क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास आप सभी लोग करेंगे तो बेहतर होगा। यहां पर हमने लिखा है रिवीजन और रिपीटिशन आपकी तैयारी को परफेक्ट बनाते हैं। स्मार्ट प्रैक्टिस से आप कम समय में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। नीचे दी गई स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप 300 प्लस स्कोर टारगेट आसानी से हासिल कर पाएंगे। क्या सर? सुरक्षित टारगेट फार्मूला 100 में से 75 बिल्कुल सही प्रश्न हल करने का लक्ष्य रखें। 75 टाइम्स इंटू 4 तो 300 नंबर आपका यहां पर बन जाएगा। बिना किसी गलती के सब हटा दीजिए, निगेटिव मार्किंग अब नहीं है, गलती होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। गणित में 50 में से 35 से 40 का टारगेट आप लेकर के चलिएगा और फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिला के 35 से 40 का टारगेट लेकर के आप लोग चलेंगे तो 70-75 क्वेश्चन, 70 से 75 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएंगे। और अगर ऐसा हो जाएगा तो आप सभी लोग बेहतरीन अंक के साथ अपना एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करेंगे और आसानी से आपको मनचाही कॉलेज और मनचाहा ब्रांच आपको मिल पाएगा। लास्ट में परीक्षा के केंद्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश मैं आप सभी लोगों को दे दूं। बाकी जितनी टॉप बातें मैंने आप सभी लोगों को बताई है, अगर उन सारी बातों को आप लोग फॉलो करते हैं, उनको नोट डाउन करते हुए चलते हैं तो आपको सफलता जरूर से जरूर मिलने वाली है। सबसे पहला काम, एडमिट कार्ड आप लोगों का जारी हो चुका है। अधिकारी वेबसाइट से स्पष्ट प्रिंट आउट निकालें और उस पर दी गई शिफ्ट व समय ध्यान से देखें। एडमिट कार्ड आप लोगों ने देख लिया होगा, अपना जो शिफ्ट है और उसका जो टाइमिंग है वो सब आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। अभी मैंने आपसे कहा भी कि जरा मुझे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, तो एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपका पेपर कब किस शिफ्ट में पड़ा हुआ है, किस डेट में पड़ा हुआ है और कहां पर पड़ा हुआ है, और इसको आप सभी लोग ध्यान में रखें। दस्तावेज आपको क्या क्या लेके जाना होगा, एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र, बाकी आपके सारे एडमिट कार्ड में सारी चीजें लिखी हुई हैं, रिपोर्टिंग टाइम वगैरह सब उसमें लिखा हुआ है, समय पर आपको पहुंचने की आवश्यकता है। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। ये सारी स्ट्रेटजी जो है, सारे टॉपिक्स मैंने आप सभी लोगों को बताने और समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद कर रहा हूं सारे टॉपिक अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। इन सारे टॉपिक को ध्यान में रखते हुए अच्छे से अपनी प्रिपरेशन आप सभी लोग करिए, नया पढ़ने का प्रयास मत करिए, अपना कॉन्फिडेंस मजबूत करिए। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्रैक करके अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज, साथ ही साथ अच्छी ब्रांच अगर आप पाएंगे तभी पॉलिटेक्निक करने का कोई मतलब है, अन्यथा की दशा में पॉलिटेक्निक करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, बाद में आपको पछताना ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, सारी चीजें समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।